वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत इतिहास का खजाना रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इतिहास का समुंदर, जिसकी गहराई में हम जितनी बार भी जाते हैं उतनी चीज़ें जान के हैरान हो जाते हैं और हमारी जिज्ञासा और चीज़ें जानने के लिए बढ़ जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो 99% लोग नहीं जानते हैं भारत के बारे में, और इसी खजाने से मैं ऐसे फैक्ट्स उठा कर लाया। ये जो भारतीय 200 नोट के पीछे चित्र दर्शाया गया है, दरअसल ये सांची का बौद्ध स्तूप है, जिसको 1989 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये स्तूप भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन के सांची नगर के पहाड़ों पर स्थित है। इस स्तूप को इतिहास में सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया था, और इतिहास में अलग अलग काल में अलग अलग राजवंशों के द्वारा इस स्तूप को विकसित भी करवाया गया था, और ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर के द्वारा 1818 में इस स्तूप को अस्तित्व में लाया गया था। फिर 1912 से 1919 में इस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया गया और इसको वर्तमान स्थिति में लाया गया। सांची स्तूप भारत के इतिहास में सबसे पुराना पत्थर का मॉन्यूमेंट है, और इसके आसपास और भी सारे स्तूप और पिलर हैं, और यहाँ पे और भी राजवंशों के शिलालेख हैं, जैसे कि गुप्तकालीन पाषाण शिलालेख। इस स्तूप पर भगवान बुद्ध के जीवन से घटना घटित चीज़ें दर्शाई गई हैं। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की है, जो कि भारत में नहीं थाईलैंड के वट अशोकाराम में बनाई गई है। हूबहू ऐसी ही कुछ स्टैचू बांग्लादेश के रामू नामक गांव में चांदी से बनाई गई है। सम्राट अशोक की महानता को पूरी दुनिया सलाम करता है। हमें भी सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्तियाँ अपने देश के चौराहों पर ज़रूर लगानी चाहिए। एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड को जाना जाता है, जो कि मौर्यन एम्पायर के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया था, जिसको आगे चल के सम्राट अशोक ने भी इसका विस्तार करवाया था। ये रोड बांग्लादेश के चटगांव से होकर लाहौर से होकर अफगानिस्तान काबुल तक जाती है। समय समय पर शेरशाह सूरी और ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस सड़क का नाम वैसे तो कई बार चेंज हो चुका है, लेकिन भारत सरकार को इस सड़क का नाम जीटी रोड से बदलकर चंद्रगुप्त मौर्य रोड कर देना चाहिए। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बाद आया है, तो गौतम बुद्ध के फादर कौन सा धर्म फॉलो करते थे? अक्सर ये सवाल लोग करते हैं। आइए जानते हैं। बुद्धिज्म में बुद्ध उसको कहा गया है जो ज्ञान की उच्च कोटि के शिखर पर पहुंचकर आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। गौतम बुद्ध 28th बुद्धा थे, उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं, और इसका रेफरेंस हमें बौद्ध वंश किताब और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें मिलते हैं, जैसे कि अजंता अलोरा केव, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, ह्यूंग सांग और फाहियान की यात्रा के राइटिंग्स में भी हमें इसके रेफरेंस मिलते हैं। उस टाइम शमन कल्चर फॉलो हुआ करता था, और गौतम बुद्ध के फादर भी शमन कल्चर ही फॉलो करते थे। शमन कल्चर में बुद्धिज़्म आता है, और जैनिज़्म, अजीवक, चारवाक, लोकायत जैसे 60 संप्रदाय हुआ करते थे, जो कि नास्तिक संप्रदाय या फिर प्राकृतिक नियम से जुड़े हुए संप्रदाय कह सकते हैं। शमन कल्चर की फ़िलॉसफी और वैदिक कल्चर की फ़िलॉसफी के बीच इतिहास में आपस में मतभेद यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रहा है। आज के समय पे इंडिया वर्सेस भारत तो चल ही रहा था, लेकिन इंडिया वर्ड जो कि सबसे पुराना रेफरेंस ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग्स में मिलता है, उनके देश के लोग अपने देश को ग्रीस खुद नहीं कहते थे, यानी कि उस टाइम पे अपने देश का नाम उन्होंने ग्रीस नहीं रखा था। ये ग्रीस वर्ड दरअसल रोमन्स ने उनको दिया था, जो कि लैटिन वर्ड से आता है ग्रेसिया से। ग्रेसिया का मतलब होता है द लैंड ऑफ ग्रीक्स, और ग्रीक्स लोग उस टाइम पर अपने देश को हेलस के नाम से पुकारते।